जय श्री कृष्णा। जय शिव शक्ति। हर हर महादेव। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो हमारे बहुत ही फेमस और बहुत ही लोकप्रिय भगवान हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। उनको तो पूरी दुनिया पूजती है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो हाँ, आज हमारा जो मैसेज है वो है भगवान कृष्ण की तरफ से। वो हमको या आपको, हम सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनका, क्या मैसेज है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, कौन सा राह दिखाना चाहते हैं, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे आज मैसेज में। और जैसे कि आप जानते हैं ये एक टाइमलेस रीडिंग होगा वैसे तो आप जब भी देखोगे तो आप एक गाइडेंस की तरह ले सकते हो कि कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो एक पालनहार हैं, एक भक्त वत्सल हैं वो हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन आपको सही गलत के राह पे भी लेके जाते हैं। वो अगर आप गलत कर रहे हो, आप उनके भक्त हो, तो वो आपको रास्ता दिखाते हैं उस उन गलतियों को सुधारने का, आगे बढ़ने का, सही गलत का फ़र्क सिखाते हैं। वो कहीं पे वो गुरु बन के काम करते हैं, कहीं वो ईश्वर बन के, कभी वो मित्र बन के समझाते हैं, पर हर जगह वो किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या मैसेज है। तो आप अपने स्क्रीन पे 3 इमेजेस देखोगे, श्री कृष्ण भगवान का है वो। तो उन तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो फाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। और फाइल 1, 2 और 3 ऑप्शंस होगा आपके पास, और हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है या क्या मैसेज है आपके लिए। तो हम शुरू करेंगे फाइल नंबर 1 से। और फाइल नंबर 1 शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये फ्री रहता है, कुछ पैसे नहीं होते हैं इसमें खर्च, तो आप फ्री में है। आपका कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन जिसने बनाया है, इतनी मेहनत की है, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। फ़ायदा मतलब, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किसी की मेहनत को सराहना तो अच्छी बात है ना। तो मैं आपके लिए मैसेज लेके आती हूँ उनका, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। अगर आपका मन हो तो कर दीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है कि आपके लिए क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। हे भगवान, हे श्री कृष्णा, प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं श्री कृष्ण जी, प्लीज़ बताइए। हे कान्हा, प्लीज़ बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। कान्हा प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 1 के लिए। हे कान्हा, हे कान्हा। फाइल नंबर 1।
भगवान श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में ऐसी दुविधा होगी, जैसे कि जीवन के दो जो पहलू होते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप हो गया या फिर फैमिली लाइफ हो गया, और दूसरा हो गया करियर। तो आप इन दोनों में मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, जैसे कि किसी का सच्चाई सामने आ जाना, या आपको पता चल जाना कि आपके साथ धोखा हो रहा था, या किसी का आपके जीवन से चले जाना, या होता है ना किसी तरह से कोई इंसान आपको धोखा करके चला जाए, आपको चीट करके चला जाए आपके लाइफ से। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस जीवन अभी जो टाइम है ना, आपके जीवन में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, और दूसरा आपको सक्सेस पाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो अभी आपको जैसे कि एक जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, वो ये आ रही है कि आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में और एक प्रॉब्लम भी डाला जा रहा है, जैसे कि आ रहा है, वो है पर्सनल लाइफ में। फिर चाहे वो मैरिड लाइफ हो, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई भी एक फैमिली लाइफ जो होती है, उस तरीके के जीवन में आपको तकलीफ़ें हो रही हैं। कोई धोखा दे रहा है, कोई जीवन से चला गया, या फिर कोई रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ पे अगर आपने ध्यान दिया तो फिर आप आपका करियर का ये जो आपको गोल्डन पीरियड है, जो सक्सेस पाने का जो समय है, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो श्री कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि जब ऐसे हालात आ जाते हैं तो इंसान फोकस नहीं कर पाता है अपने करियर के ऊपर। तो आपको जो करना है वो ये करना है कि आपके अंदर ना, जैसे कि आप कभी सोचते भी होंगे कि चलो ठीक है भाई, इसने मेरे साथ बुरा किया तो अब ख़त्म करते हैं, उसको भूल जाते हैं और आगे बढ़ते, अपने ऊपर फोकस करते। लेकिन फिर आपके अंदर का जो एक होता है ना डीमन, वो मतलब फिर से एक हमारे अंदर का जो दिमाग है ना, हमारे एक शैतानी दिमाग है, जो ऐसे चलता रहता, बहुत सारे सवाल जवाब खड़ा करता है कि लेकिन उसने ऐसा किया तेरे साथ, फिर तुझे ऐसे माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर तुझे ये करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आते रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर, आपके दिमाग में जो फालतू चीज़ें जब आने लगती है ना, तो उसके ऊपर हंसिए आप, कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस पर हंसिए और उसको इग्नोर कीजिए। और आपको पता है अपने विचारों को हम कैसे विचारों को हम जैसे कि हम निकाल नहीं सकते अपने दिमाग से, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो आप उसको अच्छे विचारों से रिप्लेस कर सकते हो। तो उस तरीके, जैसे अगर आपके दिमाग में ये आया कि तेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फिर तो कैसे, मतलब कैसे ध्यान लगाएं, हम काम में कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप फिर आपके दिमाग को आप ही समझाना है कि ठीक है, उसके पास जो था वो वही तो देगा। जिस इंसान के पास जो होगा वो तो वही दे पाएगा ना आपको, उसके पास वही था, धोखा ही देना आपको, उसके पास वही था, झूठ बोलना, चीट करना, वही था उसके पास, उसने आपको वही दिया। तो उस चीज़ को आप अपने दिमाग को समझाइए कि उसकी भी क्या गलती है, जिस इंसान के पास जो रहेगा वो तो वही वापस करेगा ना, मुझे वही दे पाएगा। तो ठीक है, पर मुझे तो आगे बढ़ना है ना, किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती है ना, आगे तो बढ़ना पड़ता है, जीना ही पड़ता है। तो अपने दिमाग को समझाइए और फिर अपने आप को देखिए, यहाँ पे क्या है, लेट गो एंड एन्जॉय। कुछ चीज़ें हमें कभी कभी जीवन में लेट गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, फिर उसको लेट गो करना चाहिए। ये आपके कंट्रोल में नहीं था कि वो आपको चीट करे, ठीक है, या कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, या कुछ भी आपके साथ जो बुरा हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं था कि आप दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते कि वो आपके साथ ऐसा ना करे, ये आपके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन आपके कंट्रोल में ये है कि आप अपने दिमाग को, अपने आप को समझा सको कि उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कुछ चीज़ों को हमें लेट को करना चाहिए, ये सोच कर कि जिसके पास जो रहेगा वो हमें वही तो देगा, तो ठीक है, अच्छा होता है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी का एक बहुत अच्छी वो कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। तो आप अगर अच्छे इंसान हो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप अच्छे हो, आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरे लोगों को निकालने के लिए किया जा रहा है, तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए जो चीज़ ख़त्म हो रहा है। अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और हिम्मत से आगे बढ़िए। और यहाँ पे मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि प्रिटेंडर्स क्यों आया था कार्ड, यहाँ पे इसलिए आया है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मतलब ये आपको ना, आप दिखाना होगा कि आप सिर्फ जैसे एक इंसान में ना दो तरह के इंसान होते हैं, दो पहलू होता है किसी भी चीज़ का। इंसान के अंदर भी एक बहुत ही शरीफ, एक बहुत ही कह लीजिए कि कमज़ोर या फिर दयालु, लेकिन उसका दूसरा रूप भी होता है भयानक, बहुत ही रूड, या फिर कह लीजिए कि रुद्र रूप होता है,
शिव जी के अंदर ही 2 रूप है ना, बहुत ही सौम्य रूप भी है, एक रुद्र रूप भी है। तो आपके अंदर का ना अभी जो समय है ना, आपके रुद्र रूप को दिखाने की ज़रूरत है और सौम्य रूप की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उस इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है, उस तकलीफ़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने गलती नहीं की है उसकी सज़ा खुद को देने की ज़रूरत नहीं है। जिसने किया है उसको अपना भुगतान तो भुगतना ही होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको अपने कर्मों की सज़ा नहीं भोगनी पड़ी है। फिर तो आपको अभी जो है समय है, अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आपने इमोशन में आकर ये जो गोल्डन पीरियड है उसको आपने अगर यूज़ नहीं किया तो फिर आप आगे जाके पछताएंगे। आपके लिए है समय की ये जो चीज़ें हैं आपके साथ, जो ये बिट्रेयल का कार्ड है, ये जो आपके साथ धोखा हुआ है, और उसके नीचे देखिए क्या कार्ड आया है, एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग। जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ख़त्म हो गया तो हो गया ख़त्म, उससे क्या है। जो चीज़ था ही नहीं, जो चीज़ मर चुकी है, या जो चीज़ का कोई मतलब जब उस चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है, उस रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं है या कुछ भी, तो फिर उसके लिए रोने का, ये करने का कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि अपने आप को फिर उस सिचुएशन को ना सरेंडर कर दीजिए। जिसने जो भी किया है उस चीज़ को या उस इंसान को भगवान के हवाले कर दीजिए कि तेरा भगवान ही देख लेगा, ख़त्म। और आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अभी जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ में तो आपने अपना नुकसान कर ही लिया है, कम से कम दूसरी चीज़ों में तो आगे बढ़ जाइए। तो ये आपका करियर के लिए मुझे बहुत अच्छा समय दिख रहा है, और अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है देखिए काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग का टाइम है। और अगर आपके जीवन में कुछ ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए सही नहीं था, वो आपकी सफलता के आड़े आ सकता था। वो बार बार आपको इसी तरीके से इमोशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता, और फिर आप अपने आप ऊपर काम ही नहीं कर पाते, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये ज़रूरी था उस चीज़ का ख़त्म होना, इसीलिए कृष्ण जी ने ये चीज़ें की है। तो एक्सेप्ट कर लीजिए उन चीज़ों को और आगे बढ़ जाइए। और ये जो टाइम है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का टाइम है। मेष राशि, ये एरिस का कार्ड है ये। तो एरिस बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। और राशियों का पहला राशि है वो, सबसे आगे एक बॉसी नेचर का होता है। तो वैसे आपको आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल रहना है। जो चीज़ें ख़त्म हो गई ख़त्म, आगे बढ़िए। आप अपने बोलते ना कि जब ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है, ज़िंदगी का ही कोई गारंटी नहीं है, तो हम इंसान की गारंटी कैसे दे सकते हैं कि वो कितने पल या जीवन भर हमारे साथ रहेगा। तो इसीलिए मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन और सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ चीज़ों को हमें ईश्वर को ही सरेंडर करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हिसाब किताब तो होगा ही। देखिए हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, तो इसका भी ज़रूरी होगा। तो वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। बस आप आगे बढ़ जाइए। और आपके अंदर ना अभी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फुल मून इन पाइसिस का कार्ड आया है। तो पाइसिस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप एरिस हो या फिर पाइसिस हो, क्योंकि कुछ सबके लिए अलग अलग होगा। सारे ही पाइसिस होंगे, सारे ही एरिस होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो उसे आप कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए। कंट्रोल नहीं कर सकते, बैलेंस कीजिए। वो अपने मन को समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं समझता है मन, उसको समझाना पड़ता है कि गलती भी कोई और करे, सज़ा भी मैं ही पाऊँ क्या? नहीं, आपका जो अच्छा चांस आपको दिया गया, अच्छा मौका दिया गया, ईश्वर ने आपको अच्छे मौके दिए हैं कि आप आगे बढ़िए। अभी भी आपने इस मौके का इस्तेमाल नहीं किया तो बाद में फिर दोनों साइड से आप डूब जाओगे। तो इसीलिए अपने करियर पे फोकस कीजिए और अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकली को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ना, रुकावटें हैं। जब हम इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, तो रिश्ते ही ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से हमें पीछे खींचते हैं। फिर चाहे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कामयाब देखना नहीं चाहते, तो वो जानबूझकर कुछ ना कुछ अड़चने खड़ा करते हैं ताकि आप पीछे रह जाओ, ना करो, ताकि आप उनके अंडर में रहो, हमेशा उनके कंट्रोल में रह सको। जब आप पैरों पे खड़े नहीं होगे तो आपको कंट्रोल में रहना ही पड़ेगा। आप उनके एक मुझे तो लगता है गुलामी ही है, ये गुलामी की सहनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है फिर ये रिश्ता। तो उससे आपको अच्छा जब मौका मिल रहा था आप आगे बढ़िए। आपने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और अभी जो समय है ना आपका, किसी की बहसबाजी में पड़ने का बिल्कुल समय नहीं है। अगर कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी आपके रिश्ते परिवार कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है,
अपने किसी भी बिहेवियर से, अपनी बातों से, तो उनसे दूर रहिए। और अभी जो समय है आपके लिए, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये करने का टाइम, मतलब अब अकेले रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है तो थोड़ी देर मेडिटेशन करते समय आप ये रिलीज़ कीजिए इन रिश्तों को, ऐसे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करिए। आप बोलिए कि मैं रिलीज़ करती हूँ इस थॉट्स को। बोलने से भी होता है, इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप बोलिए कि मैं रिलीज़ कर रही हूँ इस चीज़ को, ये जो बुरे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिश्तों को मैं रिलीज़ कर रही हूँ। करते मेडिटेशन में कुछ देर, 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर करिए। और आपके लिए ना, जैसे ईश्वर जो है इन्फिनाइट सप्लाई कार्ड आया है, वो तो बहुत सारे ब्लेसिंग आपके तरफ भेजे जा रहे हैं। आज जो आपको मिलेगा ना, कल आप अपने ही उस ज्ञान, आपकी जो सफलता होगी ना, उस सफलता का दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा पाएंगे। अब वो क्या, आप क्या कर रहे हो तो आपको ही पता होगा, लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसका उस सफलता में दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं, उनको भी कुछ मिलेगा उस ज़रिए। मतलब आप किसी के काम आ पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण आपसे, चलिए देख लेते हैं। कान्हा, आप क्या मैसेज देना चाहते हो फाइल नंबर 1 को, प्लीज़ बता दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुआ है ना, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो, देखिए, ये अगर ये कार्ड सीधा आता है तो कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, रिश्ते टूट रहे हैं। अगर ऐसा आया है तो आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लो जो लेसन, और ये जो चीज़ें आपके साथ हुआ है ना रिश्ते में, जो आपको धोखा या जो भी आपको सबक सिखाया गया, लेसन को सीखिए कि उसने आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, आपको क्या सिखाया जा रहा था इस लेसन, इस रिश्तों के ज़रिए, और आगे बढ़ जाइए और इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है, इस सैडनेस से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो ना, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि जैसे आप बाहर निकलोगे ना, किसी को नया जॉब लग सकता है, किसी स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड है ये, और एनलाइटमेंट का कार्ड है, चेंज इन रिलेशनशिप आफ्टर सेपरेशन। किसी के साथ सेपरेशन तो हुआ है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप में कुछ तो निखार आएगा, कुछ बेहतर ही होने वाला है आपके साथ। और दूसरों को इतना हिम्मत, मतलब अलाउ मत कीजिए दूसरों को कि वो आपका एडवांटेज ले सके। और पेशेंस बना के रखिए आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको आपके अंदर बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। पेशेंस बना के रखिए। किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट से आपसे बच के रहना है, अवॉइड कीजिए। अगर कोई आपसे उलझने भी आता है तो बात मत कीजिए, छोड़ दीजिए। और आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बनी है ना, वो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप इन लोगों के झंझट में पड़ गए ना, इसी सैडनेस में रह गए ना, तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। मैं जानती हूँ अभी जो समय है आपके जीवन में कन्फ्यूज़न का टाइम होगा। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे होंगे। आपसे कहा जा रहा है ना कि ये जो सॉरो है ना, उसको लेट गो कीजिए। मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता, जितना आसान बोलना है उतना करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन ये आपको खुद ही करना होगा, आपके लिए, आपके भले के लिए आपको खुद करना होगा। आपको समझाना होगा कि क्या ऐसे रोते रहने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या किसी के लिए परेशान होने से क्या वो सुधर जाएगा, क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका जीवन में। आप खुद को समझाओ पहले, क्या ठीक हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्यों उस चीज़ के लिए मातम मनाना जो चीज़ ख़त्म हो चुका है। या फिर आपको पता है कोई भी रिश्ता अचानक से नहीं टूटता, उसकी शुरुआत पहले से हो चुकी होती है, बस आज अंजाम हुआ उसका। दिलों में दूरियां पहले से ही आ चुकी होती है, वो इंसान पहले से ही ठान चुका होता है, दिल से जा चुका होता है, बस कुछ दिखावा कर रहा होता है दुनिया समाज के लिए, या कोई ना कुछ उसको एक रहता है कि नहीं भाई लोग क्या कहेंगे, दुनियादारी का सोच के ही वो भी इंसान रहता है। बस उसको एक मौके की तलाश होती है, और कोई भी ना अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता है। जब उसको कुछ तोड़ना होता है ना, सामने वाले के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देता है, ये ऐसा है, वो वैसी है, बुरी है, ये है, वो है। तो बस बहाना चाहिए होता है इंसान को
उनसे रिश्ता तोड़ने का। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है और इसलिए आप पीस में तो नहीं हो फ़िलहाल, लेकिन इससे निकलना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं निकले तो फिर ये जो करियर में जो आपको सफलता मिल सकती है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई का नुकसान कर लोगे अगर आप इसी में फंसे रह गए। अगर किसी रिश्ते में किसी ने आपको धोखा दिया है, आप कोई रिश्ता टूटा है, तो अगर आप उसके ऊपर भरोसा उसी के लिए सोचते रहोगे ना, तो फिर आप अपना करियर ख़राब कर लोगे, अपना स्टडी ख़राब कर लोगे। तो इन सब से निकलने के लिए सबसे पहले आप थोड़ी देर अकेले बैठना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए, रिलीज़ करना सीखिए कि कैसे लेट गो किया जाता है, कैसे रिलीज़ करते हैं इस नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, और ऐसे रिश्तों को कैसे हमें निकाला जाता है अपने जीवन से। ये चीज़ें आप सीखिए और निकल जाइए इन सब चीज़ों से। और अब ना उलझ के कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि उससे बहसबाजी करके आप पूछोगे कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा ये वो, तो आपको जवाब मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। जिन्हें करना होता है ना, वो उनके पास जवाब भी वो पहले से प्लान करके रखते हैं कि उनको क्या कहना होगा उस समय में। इसमें कुछ होगा नहीं, सारा इल्ज़ाम आप ही के ऊपर आएगा, आपको ही ब्लेम कर दिया जाएगा और उनको अपना काम पे निकालना होगा। मतलब उनको जाना है, लेकिन जाने से पहले वो ये इतना गट्स भी नहीं रखते वो लोग कि इस चीज़ को मान सके कि हाँ भाई मैं गलत इंसान हूँ और मुझे ये गलती हुई है और मैं ये नहीं रिश्ता निभा सकता क्योंकि मेरे में इतना दम नहीं है, मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना भी दम नहीं होता उनको कि कह सके। आप ही पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप ऐसा कर रहे हो, आपकी गलती थी इसलिए मैंने ये क्या हो गया। तो क्या ज़रूरत है? और पहले ही उसने जो ज़ख्म दिया, फिर उससे बकवास करके आप अपना और भी ज़ख्म को गहरा कर लोगे। उससे अच्छा है बहस ही मत करो, मान लो कि वो कभी आपके लिए था ही नहीं और मूव ऑन हो जाओ। मैं तो इतना ही कहूँगी। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं होता है करना जितना बोलना होता है, लेकिन करना पड़ेगा। खुद को समझाना होगा आपको, वरना आप अपने साथ ही अपने साथ ही बुरा कर लोगे फिर आप। तो चलिए बस इतना ही। अगर आपसे रेजोनेट हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा पायल चूज़ किया है। और मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ मुझे बताना। ये पायल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आपके जीवन में आपने ऐसी जगह चोट खाई है, ऐसे लोगों से चोट खाई है जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि विश्वासघात वहीं हमें मिलता है जहाँ पे विश्वास होती है। तो चलिए इससे आपको एक लेसन भी सीखना है कि ऐसे किसी पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। लेसन सीखिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति। और अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है पायल नंबर 2 वालों के लिए। श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है पायल नंबर 2 वालों के लिए। श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है पायल नंबर 2 वालों के लिए। सारे कार्ड से बिखर गया, पता नहीं आपके लिए शायद बहुत सारे संदेश हैं। कौन हो भाई आप पायल नंबर 2? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए पूरा डेक बिखर गया। कहना प्लीज़ बताइए पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने पायल नंबर 2 वालों को। ओ पहले भी 2 कार्ड आया था पर मैंने डाल दिया था, फिर से 2 आ गया। चलिए ठीक है, ले लेते हैं फिर। पायल नंबर 2 वालों के लिए, 1 वालों के लिए मैंने एक ही कार्ड निकाला था, एक ही आया था ऐसे, पर आपके लिए 2 आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं शायद आपके लिए कुछ ज़्यादा ही कहना चाहते हैं। कहना पायल नंबर 2, पता नहीं पायल नंबर 2 वालों के लिए सारे कार्ड बिखर जा रहे हैं। कौन है आप प्लीज़ बताइएगा, बहुत स्पेशल हो आप। देखते हैं कान्हा आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, कान्हा आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। पायल नंबर 2, कान्हा प्लीज़ बताइए पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है आपका।
ऑलरेडी बहुत कार्ड निकल गए। चलो ठीक है, क्या होता है देखते हैं। चलिए देखते हैं। फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से? कान्हा प्लीज़ बता दीजिए, फाइल नंबर 2 वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये कान्हा प्लीज़ बता दीजिए, फाइल नंबर 2। कान्हा प्लीज़ बताइए, फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है आपका? ये कार्ड तो फाइल नंबर 1 वालों के लिए भी आया था, पर देखते हैं। आपको सारे कार्ड्स नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी क्या क्या है।
सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देते हुए पहले शुरू करूँगी कि आपका जो फ्यूचर है, अगर फ्यूचर को लेकर आप टेंशन ले रहे हो तो आपको मैं बता दूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर का ही डायरेक्ट कार्ड आया है, माँ लक्ष्मी इसमें बनी हुई है, और स्टॉप वरिंग का कार्ड आया है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो तो आपको कहा जा रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इक्वल विजन इसलिए भी आया था कि वो आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में ना जैसे दुख और सुख दोनों ही आते हैं, तो सुख आया तो बहुत खुश हो गए और दुख आया तो बस रोते रह गए, ये सही बात नहीं है। दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ना एक्सेप्ट करके चलो जीवन को कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। आप अपने आप को भ्रमित करके मत रखो, इससे भ्रम में मत रखो कि मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में सिर्फ खुशी ही आती है या सिर्फ दुख ही आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुख और दुख दोनों ही आएंगे और दोनों ही जाएंगे। परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबको सब आएगा और जाएगा। हमारा खुद की जीवन ही परमानेंट नहीं है जिसे भगवान ने बनाया है, तो फिर किसी और चीज़ की तो हम फिर सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई कोई भी चीज़ परमानेंट हो सकता है। हर चीज़ का आना और जाना लगा रहता है। तो पहली ये कि हर चीज़ को आप एक ही नज़र से देखिए। पहली बात ये कि बोलते हैं इक्वल विजन का कार्ड आया है, तो अपने नज़रिए को थोड़ा सा आपको इक्वल रखने की ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा आपको समझना है कि हाँ भाई किसी के साथ दुख और सुख दोनों ही आते हैं, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जिन लोगों के जीवन में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जैसे कि प्यार में आपको ऐसा प्यार नहीं मिला है, आपको लगता होगा शायद मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राधा और कृष्ण दोनों की पिक्चर बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक सच्चा प्यार तो मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स भी है और द स्टार है। ये हमारा डेस्टिनी बताता है, और ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मतलब दिल का अच्छा इंसान, सच बोलने वाला, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, आपको धोखा नहीं देगा। एक ऐसा इंसान जो रिश्तों की कदर करता है, एक हस्बैंड फिगर होता है ना, हस्बैंड मटेरियल, ऐसा इंसान। तो ऐसा आपके जीवन में ज़रूर आएगा। अगर जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और उनको लगता है कि मेरी किस्मत में तो प्यार लिखा ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने खुशी में प्यार से, जैसे खुशी को आपने एक्सेप्ट किया था, वैसे ही दुख को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये सोचिए कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे खुशी नहीं रही हमेशा, दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, उसको भी जाना ही होगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमें छोड़ देना भी चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ को दिल से लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो समय है ना, मुझे लगता है कि देखिए दिमाग जो है ना, मुझे लगता है सिचुएशन इतना बुरा नहीं है जितना आपके दिमाग ने आपको वो कर दिया है, उलझा दिया है। खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो, मतलब खुद के दिमाग में ही आपने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा उलझा के रख दिया है। एक बैटल चल रहा है आपके दिमाग में। कहीं ना कहीं हम कभी कभी कुछ चीज़ों को ईगो पे ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना, मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो ही कैसे, मतलब होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को। इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो उस समय में क्या, हमारे पास दो चॉइस होता है, या तो उस चीज़ को बदलने की ताकत रखो, अगर नहीं बदल सकते तो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो उस समय में भी। और आपको ये नहीं अपने आप को ये नहीं बताना है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ। नहीं, कोई आप किसी को बुरा करने दोगे तब वो आपके साथ बुरा होगा। मतलब एक बाउंड्री ज़रूरी होता है। हर किसी को ऐसा, एक तो पहली बात, किसी को भी, हर इंसान को अपने जीवन में आने की मतलब आपको नहीं देना चाहिए किसी को भी कि कोई भी मुँह उठा के आपके जीवन में आ जाए। अगर हर किसी पे आप मतलब हर इंसान के साथ आप घुल मिल जाते हो तो ये भी सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक इंसान में एक ऐसा तो रहना चाहिए कि हाँ भाई कि कहते हैं ना, एक डिग्निटी होती है इंसान की, कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के, अपने रुतबे को कुचलते हुए वो कुछ भी नहीं करता है, उसको एक मेंटेन करके रखता है। और अभी जो मुझे लग रहा है कि आप ना एक ऐसे राह पे चल रहे हो जहाँ पे आपको लगता है ना कि बोलना है, वहाँ पे आपको बोलना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है ना कि इग्नोर करना चाहिए, वहाँ पे आपको इग्नोर कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप जिस राह पे हो ना, उस राह पे सफलता तो मिलेगी आपको, लेकिन रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएगा। ये चाहे फिर आप
फाइनेंशियली देख लो या फिर आप रिलेशनशिप में देखना चाहते हो, तो देखिए शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक, जब तक आपका रिश्ता है, हमेशा अच्छा रहेगा या हमेशा बुरा रहेगा ये आप उम्मीद नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी नोक-झोंक हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, जिस राह पे आप चल रहे हो ना, ये उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपका दिमाग में आपको बहुत भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जिस राह पे निकल पड़े हो ना, आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बीच में ये अड़चनें भी आएंगी जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए आज ऐसे नहीं होगा कि आपने सपना देखा और सुबह सच हो गया, नहीं। सपने को पूरा करने के लिए आपको उस राह पे भी चलना होगा, और उस राह पे चलोगे तो ऐसे नहीं होगा कि कोई रुकावटें खड़ा नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रुकावटें खड़ा करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। बाहर तो दूर की बात है, बाहर वालों तो दूर, अपने घर के लोग ही रुकावटें खड़ा करने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि घर से ही दुश्मनी शुरू हो जाती है, घर से हमें रुकावटें मिलना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि कोई भी मंजिल पाने से पहले रुकावटें आती है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी में कोई प्रॉब्लम, या तो आपकी शादी नहीं हो रही है या आप मैरिड हो और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए, सफलता आपको मिलेगी ज़रूर, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स भी अभी जो आई हैं वो इसको फेस कीजिए, और ये प्रॉब्लम्स जो है चला जाएगा आपके जीवन से। और आप कुछ अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, फिर वो सपना जो भी हो, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बी पेशेंट का कार्ड भी आया है। पर जहाँ पे मुझे लगता है कि हमको बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूर बोलिए आप। हर जगह चुप रहना भी सही बात नहीं है, लेकिन हर जगह बोलना भी सही बात नहीं है। तो जहाँ जितना बोलना चाहिए आप अपने लिए खड़े होइए, आपको खड़ा होना होगा अपने लिए, और आपने जो कमिटमेंट किया है उसको आपको पूरा करना होगा। ये कमिटमेंट किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे आपने कोई रिश्ता बांधा किसी के साथ, और आपने कमिटमेंट दी है कि आप उसके साथ रिश्ता निभाओगे, तो आपको उसको रिश्ता निभाना ही चाहिए। अगर आपने, कहता है ना, ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन कहीं ना कहीं, प्रॉमिस कमिटमेंट एक ही चीज़ है। तो अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो, कोई वचन देते हो किसी को, किसी के साथ रिश्ता निभाते हो, शादी करते हो, किसी के साथ भी आप रिश्ते में आते हो, तो आप ये सोचते हो ना कि हाँ भाई मैंने इसको कमिटमेंट दिया है या देंगे। तो जब आप कोई प्रॉमिस करते हो ना, तो उसे निभाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप अपने वचन को पूरा नहीं करते तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। फिर चाहे कमिटमेंट आपके सोल के साथ ही क्यों ना हुआ हो। जैसे कि जब आप धरती पर आते हैं तो आप अपने सोल के साथ भी कमिटमेंट करते हैं कि मैं जब धरती पर जाऊँगा तो मैं अपने लिए ये चीज़ें करूँगी या करूँगा, मैं अपने सोल ग्रोथ के लिए चीज़ें करूँगी। तो वो चीज़ें आपको करना चाहिए। आप एक कमिटमेंट करके आते हो कि पास्ट लाइफ में मैंने ये सब चीज़ें सहा है, अब मैं नहीं सहूँगी, मुझे जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ मैं ज़रूर बोलूँगी। तो अगर आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो ये आपके लिए ही सही नहीं होगा। तो आपको बोलना चाहिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करने की साहस दिखाइए। और सबसे पहले आपके अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बौखला के कुछ भी कर लिया या फिर इमोशनल में आके कुछ भी कर दिया, नहीं। जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। कहते हैं ना कि किसी ना गुस्से में कोई कुछ भी ऐसा कोई भी डिसीज़न लेना हो ना, तो ना आप भावुक होकर लीजिए ना ही गुस्से में लीजिए। जब आप शांत हैं, जब आपका मन, आपका दिमाग और मन दोनों जब शांत है ना, तब कोई डिसीज़न लेना चाहिए। और आप ना बहुत ही बोल्ड हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कमज़ोर हो तो गलत सोच रहे हो आप। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और अपने आगे बढ़िए, अपना कदम बढ़ाइए आगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब कृष्ण जी कह रहे हैं तो फिर तो, और अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदल के चलिए। ये मत सोचिए कि हमेशा चीज़ें एक जैसी ही होंगी, नहीं होता ऐसा। और जो मतलब कि क्या होता है कि कभी कभी जीवन में जिस चीज़ के बहुत मायने हैं, जो ज़रूरी है, उस पर फोकस करना चाहिए। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल सिचुएशन के हिसाब से, उस पर इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए
अनडाइंग लव का कार्ड भी आया है। तो आप अगर आप प्यार से रिलेटेड रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, या कुछ हुआ है, तो आप मान लीजिए कि आपकी किस्मत में प्यार लिखा है और सही टाइम पे आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी। तो जीवन में सुख दुख भी आते रहते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके चलना ज़रूरी होता है। और आप जो हो ना, आप कहीं ना कहीं इस संसार में प्यार ही सिखाने आए हो, प्यार का सही मायना सिखाने आए हो आप। बेशक से कलयुग है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कलयुग में सारे लोग ही बदमाश हों या सारे लोग ही चीटर हों। ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती जब ऐसा समय आ जाएगा। नहीं, अच्छे लोग भी हैं और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गया है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर चीज़ अपने समय पे होता है तो अच्छा होता है। और आप ना एक अब डिवाइन ने आपको इसलिए भेजा है, कृष्ण जी ने आपको धरती पे इसलिए भेजा है ताकि आप दूसरों को भी हील कर सको। तो हीलिंग आप कैसे करोगे दूसरों को? जो चीज़ें आप, जब तक आप उस चीज़ के बारे में जानकारी कैसे होगा, जब वो सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा, आप उसको सीखोगे, उसे कैसे डील किया जाता है, फिर आप दूसरों को सिखा पाओगे। तो इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप भी समझ सको और दूसरों को भी सिखा पाओगे कभी ना कभी। इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और भी हम देखना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी और क्या कहना चाहते हैं आपसे पायल नंबर 2 वालों के लिए, और क्या मैसेज है भगवान श्री कृष्ण का, प्लीज़ बताइए। कान्हा आप प्लीज़ बता दीजिए, और क्या मैसेज है पायल नंबर 2 वालों के लिए। यहाँ पे जैसे पहले ही एक कार्ड आ चुका है कि बी बोल्ड, और तो यहाँ पे भी बोल्ड का कार्ड। और क्वीन जो होती है ना, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही बोल्ड होती है, ये किसी से भी नहीं डरती, वो अकेली काफ़ी होती है। यहाँ ये एक सिंगल मदर भी होती है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, या एक डिवोर्सी लेडी भी है जिसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा है। वो इस दुनिया में रह के लड़ के जीना जानती है। ये इतना बोल्ड है ये औरत। तो ज़रूरी नहीं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, तो डरना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि अपने आप को इतना कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। और अपने इमोशनल को ना बैलेंस कीजिए। कहाँ पे हमें इमोशंस दिखाना है, कहाँ पे हमें नहीं दिखाना है, ये हमें पता होना चाहिए। हर किसी के साथ हम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब आप इमोशनली हर इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आपका फ़ायदा उठाने से एक बार भी नहीं चुकेगा। कृष्ण जी ने खुद ही कह रखा है, आप भगवत गीता पढ़ो ना, आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी ने खुद ही कर रखा है कि अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी से नहीं साझा करना चाहिए, चाहे वो कितना ही करीबी इंसान क्यों ना हो आपका, क्योंकि कब कौन दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता है। हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए हम मर जाते हैं, जैसे कि हम इतने मिन्नतें करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, फिर उससे जब वो मिल जाता है, उसके बाद कुछ साल में ही उसका रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है, जो आज जान लग रहा था कल वो फिर झंडूर लगने लगता है। झंडूर, हाँ, मतलब एकदम जैसे आज कोई बहुत प्राण से प्रिय लग रहा है, फिर कभी वो हमें इतना ही ऐसा खटकने लगता है आँखों में। तो रिश्ता कभी भी किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। एक बाउंड्री ज़रूर होना चाहिए, कुछ चीज़ें बस आप तक ही होनी चाहिए। क्या और कुछ कहना है कान्हा आपको? मैं एक बार और शफल करना चाहती हूँ, कुछ देंगे तो देंगे, नहीं तो फिर फाइल नंबर 3 शुरू करेंगे। कान्हा और कुछ कहना है आपको फाइल नंबर 2 से? यहाँ पे तो प्यार लव के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। हाँ, आपको ना किसी चीज़ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, थोड़ा डिटैचमेंट की ज़रूरत तो है आपको। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा दर्द भी दे के जाता है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि हमें प्रैक्टिकल होना ही चाहिए लाइफ में। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे ना, फिर तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगा। मैं जानती हूँ कि थोड़ी सी निराशा है आपके जीवन में। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बाय योर फ्रेंड एंड लवर्स, प्यार आपके किसी लवर के साथ या किसी फ्रेंड के साथ डिसअपॉइंटमेंट तो है आपको, लेकिन अभी जो समय है ना, उन चीज़ों से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड ये आता है, यहाँ पे एंजल भी बनी है। तो कृष्ण जी है ना, आपके साथ जजमेंट ज़रूर करेंगे, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, प्यार आपके जीवन में ज़रूर आएगा। 2 ऑफ कप्स भी है। ऐसा प्यार आएगा जो इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं कि बस आप ही करे जा रहे हो और सामने वाला भाव खा जा रहा है या वो किसी और के पीछे पड़ा है, ऐसा नहीं।
इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आपको मिलेगा, जो आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना आप उससे करते हो। तो ऐसी चीज़ें आएंगी आपके जीवन में, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और फाइनेंशियली भी अगर कुछ लोग परेशान हैं, पैसों की दिक्कत है, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक होंगी, पर होंगी ज़रूर। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी स्किल्स पे फोकस कीजिए, अपने टैलेंट पे। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट ज़रूरी होगा। भगवान हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला ज़रूरी देते हैं। तो आप अपनी कला को पहचानिए कि क्या टैलेंट है आपके अंदर, और उसी को निखारिए। आपको पता है ना, जितना मैं जानती हूँ, किसी को भी बैठ के नहीं खाना चाहिए, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, चाहे वो आपका कोई भी एज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, कुछ भी। आपको और कुछ नहीं था, खाना बनाना आता है, खाना बनाने में आप बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। बहुत लोग लड्डू घर पे बना के सप्लाई करते हैं, बहुत लोग तो मैंने देखा है कि डोसा बैटर भी घर पे ही पीस कर ऐसे शॉप्स में सप्लाई करते हैं। कुछ ना कुछ आप बिजनेस कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। किसी को भी अकेले बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो इतना स्कोप है कि हर चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है। आप अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो टैलेंट है, सिलाई बुनाई, कुछ भी, मेल फीमेल आप जो भी हो, जो भी आप कर सकते हो ना, वो करो। अपने ऊपर फोकस करो, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। अब जब तक दूसरों के अधीन रहोगे ना, तब तक आपको गुलामी ही सहनी होगी। पता नहीं है मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, किसको सुनने की ज़रूरत है ये। तो कौन हो भाई पायल नंबर 2, जिसने भी चूज़ किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पायल नंबर 2 चूज़ किया है और आपसे रेजोनेट हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये जो फीमेल है ना, इसके पास देखिए पैसों की आप कोई कमी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके जीवन में भी धन आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और प्यार के मामले में भी अगर आप देख रहे थे, तो वो भी सच्चा प्यार भी आपको ज़रूर मिलेगा। पहली बात ये, आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप दगा करोगे आपको दगेबाजी मिलेंगे। आप अच्छे हो तो आपके जीवन में अच्छे भी ज़रूर आएंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो ज़रूर निकल जाएगा आपके जीवन से। ईश्वर ऐसा अन्याय करते ही नहीं है कि, और जब तक आप, अगर कोई बुरा इंसान है आपके जीवन में और आप अच्छे हो, तो उनके ज़रिए आपको इतना टॉर्चर करवाएंगे भगवान कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि शायद वो आपके लिए सही नहीं है, वो डिज़र्व ही नहीं करता अच्छा इंसान। जिसको सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। तो चलिए, ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग। जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया था, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। और हम शुरू करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग। सॉरी, काना प्लीज़ बताइएगा पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है आपका। पायल नंबर 3, काना प्लीज़ पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड आए हैं, मैं लूँ या नहीं? ले लेते हैं, दिए हैं तो कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने। कृष्ण जी कहते हैं कि कृष्ण जी को समझना सबकी बस की बात नहीं है। देखते हैं ना आप कृष्ण जी के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी इतनी सारी बीवियां थी, ये थी, वो थी, मतलब जिसको जितनी सोच है या फिर जिसकी जितनी समझ है वो ऐसी बातें करता है। और कुछ लोग तो अपने ही पाप को छुपाने के लिए कृष्ण जी को बदनाम करते रहते हैं कि कृष्ण जी ने ये किया था, वो किया था। कुछ लोग तो जिनको गांजा पीना है, शराब पीना है, ये सब चीज़ें करनी होती है, तो वो कृष्ण महादेव को ब्लेम करते हैं कि उनको वो जब पी रहे तो हम क्यों नहीं। अरे भाई, क्या समझाना लोगों को। तो इंसान जो है ना, अलग ही जानवर लगता है मुझे, कि अलग ही सोचे इनका। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, तो सोचते ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं।
भगवान को समझना इतना आसान काम नहीं है। आप उनको समझ जाओगे तो फिर आप में क्या बोलना, फिर तो आप तो ऊपर ही चले जाओगे, उन्हीं के बाद चले जाओगे। मेरे गले में खिचखिच शुरू हो गया, तो काफ़ी देर हो गया ना। मुझे लगता है ना पायल नंबर 3 जो है हमेशा से ही स्पेशल रहा है, क्योंकि सबके लिए 1 या 2 कार्ड आया था भगवत गीता से, लेकिन आपके लिए 4 कार्ड आए हैं, तो मैंने चारों ही ले लिए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कृष्ण जी आपको, क्योंकि मुझे लगता है ना पायल नंबर 3 जो है ना स्पेशल पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है। आप जैसे शायद कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, ईश्वर के राह पे चल रहे हो, तो कृष्ण जी कह रहे हैं आपसे कि उनको पाना इतना आसान नहीं है, उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। 100 में से एक ही, सॉरी इसमें पता नहीं कितना दिया हुआ था, कितने ही हज़ार लोगों में से एक ही होता है जो परफेक्शन के मतलब परफेक्ट हो पाता है, और उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, और उनमें से बस कुछ सोल ही होते हैं जो मुझे जान सकते हैं, जी कृष्ण जी कह रहे हैं। हर इंसान उनको जान नहीं सकता, हर इंसान उनको पा नहीं सकता। पूजा तो सभी ही करते हैं, पर उनको पाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी इतना मुश्किल भी नहीं है। बस क्योंकि मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अपने आप को कृष्ण जी के हवाले कर देते हो ना, फिर आप दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन चीज़ पे आपका फोकस जब नहीं रहता ना, जब आप पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर देते हो, कृष्ण जी को अर्पित कर देते हो, फिर आपको ना किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो ये बताता है कि खुद को एक चट्टान की तरह बनाना चाहिए। जैसे कोई भी इंसान आके ऐसी आपको उखाड़ के यहाँ से वहाँ ना रख पाए, कोई भी, तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। अपने आप को, आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ आप इंसान हो, आप पेड़ नहीं हो कि आपको जड़ होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए, ताकि बाहर की कोई भी चीज़ें आपको हिला ना सके। बाहर का कोई भी सिचुएशन, बाहर का कोई भी इंसान आपके मस्तिष्क और या फिर आपको हिला ना पाए, ऐसा खुद को बनाना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, वो कभी नहीं मरता। हम बस कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं एज ए बॉडी, जैसे बॉडी चेंज होते हैं। इस जन्म में आज मैं इस बॉडी में हूँ, अगले जन्म में पता नहीं मैं किस बॉडी में चली जाऊँ, लेकिन मेरी आत्मा तो वही रहेगी। मेरी आत्मा में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ना ही उसको जला सकते हैं, कोई नहीं मिटा सकता हमारी आत्मा को। ये कहना चाहते हैं कृष्णा जी। आपके लिए तो गणेश जी भी आ गए हैं। और जब कृष्ण जी आते हैं ना, तो कृष्ण जी ना अवेकनिंग का काम भी करते हैं। आपने देखा है कृष्ण जी के पिक्चर को, आपने ध्यान से देखा होगा, उनकी आंखें ना बहुत छोटी छोटी होती है। छोटी आंखें ये बताती है कि वो दूर तक बहुत ही जैसे होता है जूम करके देख सकते हैं। वो कान इनके बड़े बड़े होते हैं कि सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। इनका सुर है तो ये तो बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब बोलना ज़ुबान दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि बस बोलते रहो। सुनना सीखना चाहिए इंसान को, ये समझो। और कृष्ण जी जब गणेश जी आ जाते हैं ना, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग गणेश जी के प्रिय हैं, या आप गणेश जी को मानते हो या गणेश जी आपको मानते हैं। और वो भी आए हैं, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालना चाह रही थी, पर 4 आए हैं यहाँ पे। आप बहुत स्पेशल हो, मैं इतना समझ रही हूँ। पायल नंबर 3 कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कौन है आप। और देखते हैं कृष्ण जी का क्या संदेश है, क्या मैसेज है पायल नंबर 3 वालों के लिए। गणेश जी विघ्न हरता है, तो आपके जीवन से विघ्न तो ज़रूर ही जाएगा। चल देख लेते हैं श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है पायल नंबर 3 वालों के लिए। इतने सारे कार्ड्स आ गए। श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है पायल नंबर 3 वालों के लिए।
कान्हा बताइए क्या संदेश है आपका फाइल नंबर 3 वालों के लिए। आपको कहा जा रहा है कि जीवन में ना हर चीज़ बैलेंस करके रखिए। मतलब कोई भी चीज़ जब आप करते हैं ना तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कर लिया। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या तो आप सोते ही नहीं हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर खाते ही नहीं हैं। तो ये दोनों ही ठीक नहीं है। जो भी चीज़ें करते हैं आप एक बराबर मात्रा में करनी चाहिए। अब हम देखेंगे और क्या आता है। देखिए पहले देख लेते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल देते हैं। फाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है, कान्हा बताइए प्लीज़। फाइल नंबर 3 के लिए इसका बताइए। फाइल नंबर 3 इस डेक से ना ज़्यादा कार्ड नहीं आ रहे तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो वो आ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपके मन में शायद कुछ सवाल हैं जिसका आप जवाब जानना चाहते हो। देखिए द आंसर यू नीड आर कमिंग। और यहाँ पे आएगी गो विद द फ्लो के साथ बहना सीखिए। जैसा सिचुएशन होता है, कभी कभी ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं कहना होता है, चले जाना होता है। जहाँ पे आपको नो बोलना चाहिए ना, आपको बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बोलना आता ही नहीं है। किसी ने भी कुछ भी कहा था, ठीक है हम कर लेंगे, ठीक है, ना बोल ही नहीं पाते। तो ना बोलना आना चाहिए आपको। जिस चीज़ में आप राज़ी नहीं हो वो चीज़ के लिए सीधा मना कर दो आप। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, कान्हा के लिए। कान्हा की तरफ से क्या मैसेज है आपको फाइल नंबर 3। कान्हा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कान्हा का क्या मैसेज है फाइल नंबर 3 वाले के लिए। फाइल नंबर 3 फाइल नंबर 3 के लिए क्या फाइल नंबर 3 आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स वैसे आ नहीं रहे हैं। चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लियर कट आंसर है आपका। आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो उन चीज़ों का आंसर आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। एक नई शुरुआत तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपका अच्छा समय आ रहा है। और विघ्नहर्ता जब आ गए हैं तो आपके सारे विघ्नों को दूर करने के लिए ही आया है ये कार्ड। जबकि सब में तो एक कार्ड ही आया था, पर आप में तो 4 कार्ड आए हैं। तो आप तो सबसे ज़्यादा ही स्पेशल पर्सन हो मुझे लग रहा है। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज़ किया उनसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी बाहर की सिचुएशन, बाहर की कोई भी चीज़ आपको हिला ना सके। ये आपको कहा जा रहा है। क्योंकि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इतना मान के चलो कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपनी तरफ से सही होना चाहिए बस। वैसे भी आप आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस हम कॉस्ट्यूम बदलते हैं, कपड़े, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना वैसे ही हमारे ये बॉडी बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही की वही रहती है। तो आपके जीवन में ना मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको नो बोल देना चाहिए तो ज़रूर बोलिए। ना बोलना भी आना चाहिए। जिस चीज़ में आप राज़ी नहीं हो वो काम के लिए आप हाँ बोलो ही मत, ठीक है। और जिस खुशी की तलाश थी आपको वो खुशी आपको ज़रूर मिलने वाली है। वो खुशी आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि किस्मत जो है आप अपने आपके फेवर में आने वाली है। और जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे वो जवाब भी आपको ज़रूर मिलने वाला है। मुझे लगता है आपको ज़्यादा कार्ड्स नहीं आ रहे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी होता है कि ईश्वर आप पूरी तरह से बताना नहीं चाहते हैं, बस आपको इतना कहना चाह रहे हैं कि उन पे भरोसा रखिए। और जो भी आप करते हो ना थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो।
ना ही कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और समय के साथ बहना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे आया है आपको, मुझे नहीं लगता आपको पूरी तरह से समझाना चाहते हैं। अभी आपको इतना बताना चाहते हैं जैसा समय है उस हिसाब से अपने आप को ढालो और चलो। और जो चीज़ आपको, जहाँ पे आपको ना बोलना चाहिए वहाँ पे ज़रूर बोल दीजिए, ठीक है। तो बस पाइल नंबर 3 वालों के लिए बस इतना ही। अगर आपसे रेजोनेट हुआ, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।